अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बिम्बर में हमारे बड़े मौसम जो उस्मानी से बिलोंग करते हैं, ये पीटीआई के जाले भी हैं और जान कुर्बान करने वाले भी हैं और हर तरह की इन्होंने कुर्बानी भी दी है। तो पीटीआई की सियासत के बारे में इनसे कुछ हम सवाल करेंगे। बिम्बर की भी नई सियासत आ रही है और उस्मानी की सियासत, इस पे ये बात करेंगे ये क्या कहते हैं, या ये सियासत हमारी जो आज़ाद कश्मीर की है ये कितने अरूज पर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं बिम्बर में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बताइए सर, सियासत आजकल नई सियासत आ रही है, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पीटीआई में क्या? जी पहले नंबर पर बात यह है कि कुछ लोगों का तो ख्याल ये था कि जी तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तारीख़ इंसाफ अब ही वो जागी है कश्मीर के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो ना खान साहब की फॉलोअर है, बहुत बड़ी तादाद। इस वक्त मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है कि जो वो ये कहे जी मेरा इतना बैंक वोट सबसे ज़्यादा है। और वो बैंक वोट जो है वो समझ लो कि इस वक्त कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ का है और खान साहब का है, किसी का भी नहीं है, किसी कोई जमात के सदर का, किसी कोई सेक्रेटरी में, किसी का भी नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बैंक वोट है ये तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा है। और जहाँ तक तल्लक है मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है जो बिम्बर, इसमें आपने एक बात की है, आप माशाल्लाह बड़े एक ज़हीन आदमी हैं, डॉक्टर भी हैं, कि जो बिम्बर के अंदर जो तब्दीली है। पहले नंबर बात यह है कि मैं भी देख रहा हूँ कि आज भी देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे झंडे लहराए हुए हैं अपने घरों पे। तो सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो उनको खान से इतनी मोहब्बत है ना, तो वो सामने आए, हलफ दें कि हम जी किसी लालच, कोई किसी किस्म की भी कोई चीज़ हमारी डिमांड नहीं है, हम सिर्फ खान के सिपाही हैं। तो मैं सबसे पहला बंदा हूँगा उनके घर पे जाके उनको मुबारक दूंगा कि आप वेलकम आएँ पीटीआई के अंदर। तो वैसे झंडे लहरा कर ये हमारी जमात के अंदर जो ना इस तरह के इंतशार फैलाना या हमारी जमात को कमज़ोर करने के लिए अगर कोई प्लानिंग कर रहा बंदा, वो अपनी प्लानिंग भूल जाए। इंशाल्लाह इस बार जो बिम्बर से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तीनों सीटें हम इंशाल्लाह अभी 2026 के इलेक्शन में जीत कर अपनी जमात को, तहरीक इंसाफ को और अपने खान को तोहफ़ा देंगे। तो जो बिम्बर की सियासत है वो भी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिम्बर की सियासत में इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं किसी के डाकू को नहीं आने दूंगा, ना ही किसी माफिया को आने दूंगा। बाकी इंशाल्लाह खान का कारकुन कोई भी होगा इंशाल्लाह उसको आगे लाने में मैं अपना पूरा किरदार अदा करूँगा। लेकिन किसी ये भी पैराशूटर को या किसी सहूलतकार को वो अपनी खैर मना ले। इंशाल्लाह इस दफ़ा अल्लाह ने अगर चाहा, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो किसी पैराशूटर को मैं नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा अपने इस डिस्ट्रिक्ट बिम्बर के इस लोगों के साथ कि तहरीक इंसाफ का इंशाल्लाह ओरिजिनल बंदा होगा और वोट खान का होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस बार हमारे साथ जो जुल्म हुआ ना पाकिस्तान में, आप देख लें आज इमरान खान जेल में किस लिए? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए। तो कश्मीर में जो ना जो आज ये कुछ हो रहा, ये जिस ज़िले में अभी जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, ये किसका हल्का है? ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्का है ना। लेकिन यहाँ पे लोगों से जब मिलता हूँ तो यकीन माने वो इतनी मायूसी वाली बातें करते हैं ना कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार हम तो ये सोचते थे कि ये जमात के अंदर आए हैं, ये जमात को मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा तोड़ने में जो किरदार अदा किया ना वो इस डिस्ट्रिक्ट बिम्बर का हमारा जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, ये चौधरी अनवार उल हक साहब, इन्होंने। तो आज उनके भाई, मैं भी पिछले दिनों से भी सुन रहा हूँ कि जी वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि उनको ला के कोई दिखाए, हमारी मरकज़ का कोई बंदा ला के दिखाए, आज़ाद कश्मीर के मरकज़ का कोई बंदा ला के दिखाए, और डिस्ट्रिक्ट का हमारे कोई बंदा, यानी वन कोई बंदा ला के दिखाए। मैं इंशाल्लाह पर जवाब दूंगा वो लाने वाला कौन है। दूसरी ये बताएं कि ये अगर चौधरी हसन साहब आपके पीटीआई में आते हैं तो हर तरह की पार्टी मजबूत होगी, तो क्या है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखें ना जी, इनसे पहले इनके एक भाई हैं डॉक्टर इनाम साहब, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारे मरकज़ के, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के साथ एक इजलास में वो नहीं आए कहीं कभी पहले। वो 5 साल हमारे, वो 16 में वो टिकट होल्डर थे, ठीक है। उसके बाद 21 में इनके जो ये डॉक्टर अपना दूसरा चौधरी अनवार उल हक साहब आ गए, उनको टिकट दे दिया गया।
پھر ہم نے نہیں احتجاج کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا. پھر ان کا بھائی کا حق تھا, جو سچی بات ہے, ہار جاتا جیت جاتا وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ہم جو سمجھتے رہے, لیکن وہ کافی ہم بھی نادان تھے جو سیاست میں, کیونکہ ہمیشہ ہم نے جو نا بڑوں کی عزت کی ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ ہر بندے کو حق دیا ہے کہ جس کا جو رائٹ بنتا ہے وہ اپنا حق ادا کرے. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے, اور ان کا بھائی ٹکٹ پہ ڈاکہ اس نے ڈالا, وہ بھائی وہ کدھر نام لاکھ صاحب کوئی پتہ ہے. اب وہ تسلسل کے ساتھ یہ ہماری جماعت کوئی لونڈی ہے, کوئی اس کو ہر بندہ اٹھا کے لے جائے گا, نہیں, بہت ہو گیا, ہم نے بہت برداشت کر لیا. یہ جو ہاں تک تعلق آپ نے احسان لاکھ صاحب کی بات کی, دیکھیں وہ اچھے آدمی ہیں, ہم مانتے ہیں, وہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, کچھ ان کے بارے میں غلط بھی باتیں کرتے ہیں, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. وہ اچھے ہوں گے, ان کا اچھا کردار ہوگا, وہ اچھی شخصیت ہوں گے, لیکن اگر وہ تحریک انصاف کا کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف میں ہوں, تو بھائی پہلے یہ بتائیں کہ ان کو تحریک انصاف میں کس نے لایا؟ خالی جھنڈے لہرانے سے تو نہیں بات بنتی. یہ تو ہمارے مخالفین بھی اپنی وہ پلاننگ کے تحت وہ لگا کے تو جو نا اس سے پہلے حاصل کرتے رہے نا, اس بار حاصل نہیں کرنے دوں. ہاں وہ آنا چاہتے ہیں, وہ سب سے پہلے الف دیں جی میں ٹکٹ کا امیدوار نہیں ہوں, میں خان کا بے لوث سپاہی ہوں, میں خان کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہوں گا, اور جس کو ٹکٹ دیا جائے گا میں اس کی سپورٹ کروں گا. تو میں ان کے گھر میں جا کے ان سے اگر ان کو میں ویلکم بھی کروں گا, اور انشاءاللہ ان کو جماعت کے اندر بھی میں لے کے آؤں گا, ورنہ میں نہیں لے کے. دوسرا یہ بات ہے کہ خان صاحب نے اگر چودھری انوار صاحب کی آج اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو چودھری خان صاحب کی مہربانی تھی, کیونکہ ہم بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے, انہوں کے ساتھ میں نے بہت ساتھ بھی دیا, میں خود ساتھ دیا, تو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی قربانیاں دی, جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے وہ خود شرمندہ ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی,